जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। हो रही सर। आवाज में कोई इशू? नहीं है इशू। जी। इकरा बरकत अली हमारे एक नए स्टूडेंट हैं। अस्मा कुदसिया। एक तो आपकी शाहिदा नहीं है, एक शाहिदा तो स्टूडेंट से भी गायब है ना। चलिए, कोई बात नहीं है। हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हम बात कर रहे थे हुरूफ़े जार्रा के बारे में। किसके बारे में? हुरूफ जारा। हुरूफ़े जार्रा के। बेटे खिड़की बंद करना है ज़ैनब। ज़ैनब खिड़की बंद करना। ज़ैनब, ए ज़ैनब, खिड़की बंद करो ये। तो हरूफ जार्रा के बारे में मुख्तसर आपको बताया था हमने। हरूफ जार्रा अगर आप इनको इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से याद करना चाहें तो हरूफ जार्रा को हम बोल देते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोल देते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ये हमेशा इस्म से पहले आते हैं। हमेशा क्या आते हैं? इस्म से पहले आते हैं। बात आ रही समझ में? अब यहाँ पर दो चीज़ें याद रखेंगे। यस सर। दो चीज़ें यहाँ यस पर सर। याद रखेंगे और इसको अपने नोट्स में जगह देंगे। पहली बात आपको ये याद रखनी है यहाँ पर कि पूरी अरबी जबान तीन चीजों पर टिकी हुई है। आ रही बात समझ में? अगर कोई सवाल करे कि अरबी जबान में हमें मेनली क्या पढ़ना होता है, तो हमें ये जानना है कि हमारे जो अरबिक जबान में जो की एलिमेंट्स हैं, जिनके बगैर अरबी जबान नहीं चल सकती, वो मेनली तीन चीजें हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अरबिक जबान जो है, अरबिक लैंग्वेज is based on थ्री कंपोनेंट्स। तीन चीजों पर टिकी हुई है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अरबी जबान सिर्फ तीन बातों पर, तीन आ, हम तीन कलिमात कह सकते हैं, तीन कलिमात पर टिकी हुई है? टिकी हुई कह सकते हैं, या अरबी अगर उर्दू बोलेंगे तो मुतमक्किन है। तीन बातों पर मुतमक्किन है। ठीक है ना? एक यस हो, सर। एक होता है आपका इस्म। क्या होता है आपका? इस्म। इसम। ए जैद, जैद इसे बंद कौन करेगा? मिला के बंद करी इसे। इस्म। दूसरा होता है आपका, दूसरे नंबर पर होता है आपका फ़ैल। ठीक है ना? और तीसरा आपका होता है हर्फ। इसको याद करेंगे, इस्म फ़ैल हर्फ, इस्म फ़ैल हर्फ, इस्म फ़ैल हर्फ। बात आ रही समझ में? बोलो आ जरा। रही सर। यस सर। इस्म फ़ैल हर्फ। इसम फेल है। सर यस सर। इसको आप नाउन कह देते हैं, फ़ैल को आप वर्ब बोल देते हैं, हर्फ को आप अगर कहना चाहें तो प्री पोजिशन के नाम से कह सकते हैं आप लोग। जी बरकत साहब, बरकत, जी बरकत भाई। यस सर। हाँ, बिल्कुल समझ आ रही है ये। प्री पोजिशन आप बता रहे हैं, इसको पार्टिकल भी कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं? पार्टिकल। पार्टिकल्स। पार्टिकल को अगर हम कहेंगे तो पार्टिकल तो देखो हर एक जूस को बोलते हैं। हाँ, फिजिक्स में क्या करते हैं, पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल कोई भी जूस हो सकता है, वो पार्टिकल वर्ब भी हो सकता है। इनको प्री पोजिशन कहना ज्यादा बेहतर होगा। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो शायद डाउट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको समझना है कि इस्म फ़ैल हर्फ, इन तीन बातों को ही अरबी में पढ़ाया जाता है। यानी अरबी की अगर कोई भी किताब है नहू सर्फ की, तो मेनली इन तीन बातों को डिस्कस करेगी। इस्म को करेगी, फ़ैल को या हर्फ को। अब सवाल है इस्म क्या होता है? इस्म नाउन होता है। नाउन का मतलब वही किसी शख्स का नाम, किसी जात का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम।
तो हम कह सकते हैं कि इस्म इस्म वो कलिमा है। जब भी आपसे कोई पूछेगा डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है इस्म की, तो आप बोलेंगे इस्म वो कलिमा है। क्या बोल रहा हूं भाई मैं? इस्म वो कलिमा है। क्या बोल रहा हूं मैं? इसम वो कलिमा है। इस्म वो कलिमा है। ये कलिमा बोलना है, आपको बोलना नहीं है। इस्म वो कलिमा है। कौन कलिमा है? इस्म वो कलिमा है जो अपने माना खुद बता सकता हो। जिसके माना खुद बता जो अपने माना खुद बता सकता हो, यानी अपने माना बताने के लिए इसको किसी कलमे की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस्म वो कलिमा है जो अपने माना खुद बता सकता हो। बता रही है समझ में? आ रही सर। किसी शख्स, मकाम, मकाम का मतलब प्लेस, जगह। किसी शख्स मतलब पर्सन। किसी शख्स, मकाम, किसी चीज के नाम को इस्म कहा जाता है। मिसाल ले सकते हैं हम लोग, जैसे अल कलम, अल किताब, अल्लाह और रसूल वगैरह। देखिए इन सब के अपने अपने माना हैं। देखिए अल कलम का मतलब कलम हुआ, अल किताब का मतलब किताब, अल्लाह का मतलब अल्लाह, रसूल का मतलब रसूल। तो ये अपने माना खुद बता रहे हैं। ये ऐसा कलिमा है। जो फ़ैल होता है, जो यानी वर्ब होता है, ये भी अपने माना खुद बता सकता है। और ये किसी, फ़ैल क्या होता है? किसी काम से वाबस्ता होता है। ठीक है ना? हम एक बात और यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इस्म के अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता। इस्म के अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता। मतलब ज़माने कितने होते हैं? ज़माने अरबी लिहाज से तीन होते हैं। तीन। माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है ना? माजी हाल, माजी का मतलब होता है बेटा पास्ट, हाल का मतलब होता है प्रेजेंट, और मुस्तकबिल का तो मतलब होता है फ्यूचर। तो आपको क्या बात याद रखनी कि इसम के अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता। और कोई ज़माना क्या हो सकता है? माजी हो सकता है, हाल हो सकता है, मुस्तकबिल हो सकता है। वैसे ही फ़ैल भी अपने माना खुद बता सकता है। तो हम कह सकते हैं कि फ़ैल वो कलिमा है जो अपने माना खुद बता सकता हो। इसमें कोई ज़माना पाया जाता है। फ़ैल के अंदर इसमें तीन ज़मानों में से, ठीक है ना, तीन ज़मानों में से कोई एक ज़माना पाया जाता है। कोई एक ज़माना ज़रूर पाया जाता है। मिसाल के तौर पर लेंगे, जैसे मैं आपको बोल दूं कि, मिसाल के तौर पर मैंने कहा फ़ाला, ये एक फ़ैल है। इसका एराब लगाएंगे, ज़बर ज़ेर पेश इस पर हरकत लगाएंगे, फ़ाला, उसने किया। दूसरा मैं कह दूंगा कि यफ़अलु, ये हाल बन जाएगा, वो करता है। या मैं कह दूंगा कि सौफ यफ़अलु, इसका मतलब है कि वो करेगा। तो इसमें ज़माना पाया जाता है। दो फ़र्क महसूस हमने किए यहाँ पर। इस्म अपने माना खुद बता सकता है, और इस्म के अंदर कोई भी ज़माना, ना माजी, ना हाल, ना मुस्तकबिल, इन तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना नहीं पाया जाता। मिसाल हमने उसकी देखी, अल कलम, अल किताब, अल्लाह और रसूल। मतलब अगर मैं कहूँ आपसे अल कलम, कलम,
तो अल कलम से मुझे मुझे किसी चीज के होने के बारे में तो पता चल रहा है, लेकिन वो चीज माजी में है, हाल में होगी, मुस्तकबिल में होगी, मुझे इस चीज के बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे फ़ैल के बारे में पूछूं कि फ़ैल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि फ़ैल ऐसा कलिमा होता है जो अपने माना खुद बता सकता है, और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना ज़रूर पाया जाता है। चाहे वो चाहे वो क्या हो, माजी हो, चाहे वो हाल हो, चाहे वो मुस्तकबिल हो। आ रही बात समझ में? सॉरी सर। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमने परसों क्लास ली, तो क्लास लेना ये एक फ़ैल है, और इसमें एक ज़माना पाया जा रहा है कि जो क्लास ली हमने वो माजी में ली है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम क्लास ले रहे हैं, हम अरबी पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर भी फ़ैल है कि अरबी पढ़ना एक फ़ैल हुआ, और अरबी पढ़ रहे हैं किस ज़माने में, हाल में, यानी अभी मौजूदा हमारा चल ही रहा है, प्रोग्रेसिंग है। और हम कल भी क्लास लेंगे, तो क्लास लेना एक अमल है, एक फ़ैल है, और वो मुस्तकबिल के लिए है। तो फ़ैल के अंदर तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माने का पाया जाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो पाया जाना ज़रूरी है। अगर मैं हर्फ के बारे में आपको बताऊं, तो आप बोलेंगे हर्फ वो कलिमा है, हर्फ भी कलिमा है। तो हम बोलेंगे हर्फ वो कलिमा है जो अपने माना खुद ना बताए, जो अपने माना खुद ना बताए। इस्म और फ़ेल अपने माना बता सकते हैं, हर्फ अपने माना खुद नहीं बता सकता। तो हर्फ वो कलिमा है जो अपने माना खुद ना बताए, बल्कि हर्फ को यानी उसको अपने माना बताने के लिए इस्म या फ़ैल की ज़रूरत पड़ती है। फ़ैल की ज़रूरत पड़ती है। ये गरीब है बिल्कुल। हर्फ क्या है? गरीब है। ये अपने माना खुद नहीं बताता, अपने माना बताने के लिए इसको फ़ैल की या इस्म की ज़रूरत पड़ती है। हर्फ के अंदर कोई ज़माना भी नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे एक हर्फ बोला, मिसाल मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैंने बोल दिया यहाँ पर कि मिन, मिन माने से। अब मैंने जब मिन माने से बोला, तो इससे क्या मतलब, इससे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मिन माने से क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं मिनस समाई, मैं आपको बोल दूं मिनस समाई, अब ये जो मिन जो हर्फ है, ये मिन क्या है भाई? ये हर्फ है। मिन क्या है? सब बोलेंगे मिन क्या है? हर्फ है। एक हर्फ है। इकरा क्या है? मिन। इकरा कहाँ गई? इकरा। डेलीगेशन नहीं है अब। हाँ, तो ये क्या है? मिनस समाई, हमने यहाँ पर मिन असमा, आसमान के साथ जोड़ा। तो अब इसका हम तर्जमा करेंगे आसमान से। क्या तर्जमा करेंगे इसका? आसमान से। तो अब बात पूरी समझ में आ गई कि हम जो बताना चाह रहे हैं, हम कुछ आपको आसमान के बारे में बताना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से असमा असमा हटा दूं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता मिन का। तो हरूफ जो होते हैं, हर्फ जो होता है यानी प्रीपोजिशन, वो हमेशा या तो किसी इस्म के साथ आता है या किसी फ़ैल के साथ आता है, अकेला नहीं आता कभी। ये बात आई समझ में? आ गई सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं।
कोई इशू यहाँ तक? नहीं है सर, हाँ तो समझ में आ गया। जी, तो इस्म फ़ेल हर को हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर वही है, देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर जो ये आया हुआ है पर, हाँ, में, अल्लाह गधे सामान। पर, ये हमेशा देखो हमने किसी इस्म के साथ जोड़ रखा है इसको। तक, से, के लिए, ठीक है ना, के लिए, हाँ में, सर। इनको अगर हम किसी इस्म से जोड़ेंगे तो ही कुछ फायदा होगा, वरना तो कोई फायदा हमें हासिल नहीं होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? हाँ, ये अकेले कुछ काम नहीं आते बोले। अकेले किसी के काम नहीं आते, ये हमेशा किसी के साथ मिलकर अपने माना पूरे करते हैं। तो हम लिखेंगे जुड़ते हैं। आसमान पर के लिए लिखते हैं हम अला, तो हम लिख देंगे अला समाई। क्या लिखेंगे भाई? अल्लाह समाई। तो हम लिखेंगे अला समाई। मदरसे में तो मैं के लिए आता है फिल मदरसती। मिन फी फिल आता है, मदरसती। फी आता है। हम्म। गधे पर के लिए फिर वही अला आता है। अलल अल्लाह हिम फरसी। अलल हिमारी, गधे हिमारी पर। हिमारी। मस्जिद में तो फिर वही बोलेंगे फिल फिल मस्जिद। फिल मस्जिद। कुरान के फिल बारे में, मस्जिद ही आएगा। जी फिल मस्जिद, ये क्योंकि हरूफ जार्रा है तो हमेशा ये बाद वाले अपने इसम को जेर दे देते हैं। इसी तरीके से कुरान के बारे में के लिए मतलब इंग्लिश में हम बोल देते हैं ABOUT, अबाउट। तो यहाँ पर अरबी में आता है अन, तो हम बोल देंगे अनिल। अनिल कुरआनी। क्या बोलेंगे भाई? अनिल अनिल कुरआनी। कुरानी। अनिल कुरआनी। इसी तरीके से कापी में फिर यहाँ पर लिखेंगे फिल कुर्रासती। फिल दफ्तरी। कुर्रासा बोलते हैं कापी को, फिल कुर्रासती। क्या मैं बोलेंगे? मैं कुर्रासती लिखी तो आप गलत है बोले ना, आप सर। मैं भी कुर्रासा। कुर्रासती होमवर्क में लिख के भेजी थी आपको, फिल कुर्रासती बोलते आप रॉन्ग है बोल के काट दिए उसको। वो पता नहीं, मुझे नहीं आया सही से समझ में, वो कुर्रासती लिखा आपने, वरना तो अगर कुर्रासती लिखा था तो फिर राइट है, लेकिन मुझे वो कुछ हाँ, अजीब मतलब कुर्रासती लिखी। उसको सही से नहीं समझ अच्छा, वो में आया आपने। ये ता आप मरबूता नहीं लिखी थी मैं, ता या डाली थी, लिखी गलत थी, मगर वो कुर्रा कुर्रा तक सही लिखी। सती में जो है सो ये ता मरबूता नहीं डाली मैं। हाँ, तो वो इसलिए वो क्या गलत तो हुआ, गलत मार्क किया है वो। तो फिर कुर्रासती, कुर्रासा माने कापी दफ्तरी भी को। बोलते हैं ना सर? दफ्तर, कापी को दफ्तरी भी बोलते हैं। दफ्तर बड़े रजिस्टर को बोलते हैं जिसमें कई हजार रजिस्टर, पेज हो। अच्छा। और दफ्तर आमतौर से जब आता है तो किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए हम्म। आता है। सरकारी हम्म। जैसे सरकार अपने कोई गवर्नमेंट, कोई हुकूमत कोई अपने डॉक्यूमेंट्स रखती हो, उसमें कोई डेटा रखती हो, तो उसको हम्म। दफ्तर बोलेंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मल एक छोटी चीज की बात कर रहे हैं, कापी। फिल कुर्रासती, अच्छा। अल्लाह के लिए, तो के लिए आता है, लिल्लाही। तो आएगा लिल्लाही। लिल्लाही। लिल्लाही, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे हम हाँ। लिल्लाही। उस्ताद के लिए फिर यहाँ पर लाम आएगा तो ली लिल, उस्तादी। ऐसे लिखेंगे, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, लिल उस्तादी। और यहाँ वो भी पर, रंग डाले आप मेरा, मैं भी लिली लिखी थी, लील हाँ उस्तादी लिखी। हाँ, वो तो शायद गलत तरीके से लिखा डिक्टेशन होगा। में गलती है बाकी, और लिखने का वो सही था मेरा, मगर डिक्टेशन में करेक्ट नहीं था। हाँ, ऐसे ही लिखी लिल्लाही, लील उस्तादी। अच्छा अच्छा, रंग चलिए। डाल दिया आप। मुझे दोबारा दिखाना आपको, कुछ न कुछ आपने शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगी इसलिए रॉन्ग डाला होगा। आसमान से, स्पेलिंग मिस्टेक है ना? चलिए बात दिखा देना बाद में। जी, आसमान। मिनस अच्छा, ठीक। समाई। मिन समाई। दरवाजे तक के लिए आता है अरबी जबान में इला, इला। तो आप इलल लिखेंगे बाबी। इलल बाबी, ठीक है ना। तो हमेशा हम्म। याद रखेंगे, मैं के लिए क्या लिख रहा हूं मैं के लिए आता है, देखिए अला का मतलब होता है पर, फी का मतलब होता है मैं, ठीक है ना। हम्म। इसी हाँ तरीके सर। से के बारे में आता है अन, तक के लिए आता है अन। इला। तो यहाँ पर ये वर्ड याद रखेंगे आप, बरकत साहब हाँ। आप भी याद रखेंगे। आपने बेसिक सर तो मैं एक सवाल कर जी जी सर जी मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जी जी, सवाल ये करिए। जैसे फिल मदरसती लिखा हुआ है तो अल मदरसती क्यों लिखा गया है, मतलब हर जगह पे अलिफ लाम क्यों शामिल हुआ? हम ऐसे क्यों नहीं कह सकते हैं फी मस्जिदी फी मदरसती? हाँ देखिए, ये दो चीज़ें होती हैं, हमने पहली क्लासेस में इसको डिस्कस किया है, जो हमारी शायद ये 9वीं या 10वीं क्लास है आज।
हमने शायद पांचवी या छठी क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगर मैं इसको यहाँ से अलिफ लाम, मिसाल के तौर पर मैं ये अलिफ लाम हटा देता हूँ यहाँ से, मदरसे से, और फिर मैं इसको कर देता हूँ फी मदरसतिन, फी मदरसतिन, तो इसका मतलब बन जाएगा एक मदरसे में। इसका फिर हम तर्जमा क्या करेंगे, एक मदरसे में, या तर्जमा करेंगे किसी मदरसे में। तो जब अलिफ अच्छा, लाम, इसको अभी जी सही जी, से इसको मखसूस कर दिया, मतलब जब आपने अल लगाया। हाँ, तो हमने इसको मखसूस किया है। जब भी हम अलिफ लाम हटा देंगे, बोले तो नकिरा लेकर के आएंगे। अलिफ लाम लेकर के आते हैं तो बोलते हैं मारिफा, और अगर अलिफ लाम नहीं आता है तो फिर बोलते हैं नकिरा। जैसे मैं बोलूं अल मस्जिद, अल मस्जिदु, तो ये है मारिफा, मतलब इस पर अलिफ लाम आया हुआ है। और अगर मैं बोल देता हूँ सिंपली मस्जिदुन, तो फिर ये इसको हम बोलेंगे नकिरा। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब अगर मैं इसको नकिरा लेकर के आता हूँ, नकिरा बोले तो विदाउट अलिफ लाम लेकर के आता हूँ, तो फिर इसका तर्जमा हम एक से या कुछ से करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे अल माउ माने पानी, अल माउ माने पानी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ माउन, यानी नकिरा बोलूँ, बगैर अलिफ लाम के बोलूँ, तब करेंगे कुछ पानी। बात क्लियर है? जी सर, बिल्कुल। याद रखेंगे इस चीज को। जी सर। जी जी। तो अब आपको बात याद रखनी, जब अलिफ लाम आता है तो क्या बोलते हैं, उस इसम को क्या बोलते हैं, मारिफा। क्या बोलते हैं? मारिफा, मारिफा बोलते हैं। हाँ, मारिफा बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मारिफा। और अगर हम अलिफ लाम नहीं लाते हैं तो क्या बोलते हैं? नकरा। नकीरा, काफ के नीचे जेर, नकीरा, नकरा नहीं, नकीरा। नकीरा। नकीरा, मारिफा और नकीरा, ये बिल्कुल वैसे हैं बरकत साहब, जैसे आप इंग्लिश में आर्टिकल यूज करते हैं द, हम्म। ये अलिफ लाम उस दा का ही काम करता है लगभग। क्लियर है? यस सर। जी। तो ये बात क्लियर हो गई है। तो मैंने आपको दो तीन बातें तो ये बताई कि इस्म फ़ैल हर्फ क्या होता है। अरबी ज़बान में हमें मेनली बस यही चीज़ें पढ़नी है, यानी आदमी जितने भी 8-9 साल अरबी पढ़ता है तो वो ये तीन बातों को ही पढ़ता है, फ़ैल को पढ़ता है, इस्म को पढ़ता है, हर्फ को पढ़ता है। पूरी अरबी ग्रामर इसी पर टिकी हुई है, अरबी नहू तो की। सर किसी भी सर एक सवाल मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज के नाम, किसी भी काम के नाम को हम इसम कहते हैं या फेल कहते हैं? कोई काम होना जिसमें एक ज़माना पाया जाता हो, खाना पीना, उठना लेटना, जागना सोना, ये फ़ैल है। और जिसमें हम्म। महज किसी चीज का नाम पता चल रहा हो, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर अल फ़ैल, तो फ़ैल का मतलब होता है काम करना, तो ये क्या हो गया, ये फ़ैल हो गया। जी सर। इस्म के अंदर होता है तो इस्म के अंदर कोई जमाना नहीं पाया जाता। फ़ैल की पहचान ये है कि उसमें हमेशा किसी काम का जिक्र होता है। और फ़ैल के अंदर कोई काम होता है तो उसमें हमेशा ना आता है बाद में, खाना पीना, जागना, सोना, लेटना। तो फिर उसमें हम उसको ढाल लेते हैं, माजी में ढाल लेते हैं उसको, हाल में ढाल लेते हैं, मुस्तकबिल में ढाल लेते हैं। बात क्लियर है? जी सर। हम्म। इसके बाद हमारे यहाँ पर आगे वही चीज आ रही है, इस्म फ़ैल हर्फ। सबक नंबर हमारा 7 इसी पर मुनहसिर है, इस्म फ़ैल हर्फ का बयान। नंबर 1 लिखा हुआ है इसमें इस्म। इस्म जैसे अल वलदु, अल जामिअतु, सनमुन, अल फस्लु, अशजरु, फअसुन। तो अल वलदु माने लड़का। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं बरकत साहब कि अगर मैं इसे लिख देता हूँ वलदुन, तो क्या तर्जमा करेंगे इसका? कोई कोई लड़का या एक लड़का? हाँ, कोई लड़का या एक लड़का। वैसे ही अल जामियातु माने यूनिवर्सिटी, तो अगर मैं बोल देता हूँ जामियातुन, तो कोई यूनिवर्सिटी या एक यूनिवर्सिटी, जामियातुन। सनामुन माने बुत, कोई बुत या एक बुत, ठीक है ना? ठीक है सर। कोई बुत। अल अल फसलु माने क्लास, अशजरु, जो स्पेलिंग है उसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, अशजरु,
क्योंकि बोलते टाइम ये आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अशजरु माने दरख्त, दरख्त, ट्री। फ सुन, फ सुन क्या पढ़ रहे हैं हम इसको? फ सुन माने कुल्हाड़ी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये इस्म हो गया है। फ़ाइल, फ़ाइल में मैंने आपको बोला था कि फ़ाइल के अंदर कोई ज़माना पाया जाता है। फ़ाइल के अंदर क्या कोई ज़माना पाया जाता है? जैसे फ़अला उसने किया, यशरबु वो पी रहा है, या वो पीता है, दोनों मतलब हो जाएंगे। समिया उसने सुना, इकरा तू पढ़, यहाँ पर इसको हुक्म दिया जा रहा है, मतलब ये इम्पीरेटिव सेंटेंस बन गया है। तू पढ़, इकरा तू पढ़। इसके बाद हर्फ आ गया है, हर्फ। हर्फ जैसे मिन माने से, इला माने तक, फी माने में, अला माने पर। यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं राइटर, क्या बोल रहा है राइटर? ये कहना चाह रहा है कि अलिफ की मिसालों को गौर से देखें तो मालूम होगा कि वो सब किसी न किसी चीज के नाम है। बिल्कुल नाम है, ऊपर पढ़ कर क्या है कोई, ये हम बता चुके हैं आपको। ये चीजों के नाम है, लड़का, यूनिवर्सिटी, बोत, क्लास, दरख्त, कुल्हाड़ी वगैरह। बाकी मिसालों में पास सेक्शन की मिसालें देखेंगे तो मालूम होगा कि उनसे किसी काम के होने के बारे में मालूम हो रहा है, कोई काम हो रहा है। जैसे पहले वाले जुमले में, यहाँ पर इस वाले जुमले में, इस वाले जुमले में काम के होने का बारे में पता चल रहा है कि उसने किया। दूसरे वाले में पता चल रहा है कि यशरबु वो पी रहा है। तीसरे वाले जुमले में पता चल रहा है कि उसने सुना, यानी सुनने का काम हो रहा है। चौथे वाले में सामने वाले को हुक्म दिया जा रहा है कि पढ़िए, इकरा। इसके बाद बोल रहे हैं कि जीम की मिसालें देखें, जीम की मिसालें देखें तो वो सिर्फ हरूफ हैं, हरूफ है, और उनसे ये बात समझ में आई है कि वो अपने माना पूरी तरीके से अदा नहीं कर पा रहे। अगर मैं आपसे बोलूँ मिन से मैं तक पर बोलूँ तो क्या कोई आपको बात समझ में आएगी? लेकिन मैं आपको बोलूँ अस्समाउ तो आपके दिल में एक बात आएगी कि आप आसमान के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। तो ये मिन, फी, इला, आला, ये हम सब आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर एक बात बोली है, एक कॉमन बात बोली गई है कि अरबी ज़बान में, अरबी में जितने भी अल्फाज आएंगे और आप पढ़ेंगे वो सब तीन ही तरह के हो सकते हैं। या तो कोई इस्म होगा, या फिर फ़ैल होगा, या हर्फ होगा। या तो किसी चीज़ के नाम होंगे बेशक, जैसे कि इस्म। अगर नाम होंगे तो उनको इस्म कहेंगे, बिल्कुल। अगर उनसे किसी काम का पता चलेगा तो वो फ़ैल होगा, हम पढ़ चुके हैं। और अगर दोनों में से कुछ ना हो तो फिर हर्फ होगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अरबी ज़बान में अगर कोई कलमा ना तो इस्म है और ना ही फ़ैल है, तो फिर तीसरी बात क्या है कि वो फिर वो 100% क्या होगा, फिर वो हर्फ होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। तो अरबी में जुमले इन तीनों को मिलाकर बना लेते हैं। जैसे, जैसे अल्लाहु, अल्लाहु नज़्ज़लल क़ुरआन मिनस समाई। तो जरा ध्यान से देखेंगे, तर्जमा क्या किया हमने इसका? इसका हम तर्जमा कर रहे हैं कि अल्लाह ने नाजिल किया कुरान को आसमान से। अब इसका हम तर्जमा अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे कि अल्लाह ने आसमान से कुरान नाजिल किया। ऐसे ही तो बोलते हैं आप, ऐसे थोड़े बोलेंगे कि मैं गया हैदराबाद और खाई मैंने आज वहाँ रोटी, खाना खाया, ऐसे थोड़े बोलेंगे आप पहले हमेशा अरबी ज़बान में हमेशा सब्जेक्ट को पहले लेकर के आते हैं। उर्दू ज़बान में तर्जमा करते टाइम, अल्लाह ने आसमान से कुरान नाजिल फरमाया, हम आज हैदराबाद गए, हम आपसे कराची से बात कर रहे हैं। फ़ैल हमेशा बाद में लेकर के आते हैं उर्दू ज़बान में। और सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, फ़ाइल बोले तो सब्जेक्ट हमेशा उर्दू ज़बान में तर्जमा करते टाइम पहले लेकर के आते हैं। तो ये तो हमने आपको सिर्फ एक समझाने के तौर पर आपको यहाँ पर तर्जमा करके बताया है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दे, दोबारा ध्यान देंगे। देखो अल्लाह के अंदर जो अल्लाह नज़्ज़लल क़ुरआन मिनस समाई, अल्लाह के अंदर अल्लाह इसम है कि नहीं? यस नो? अस्मा कुदसिया है बरकत। है इसमें सर। जी। नज़्ज़ला फ़ैल है कि नहीं? क्योंकि नाजिल करना है, नाजिल करना, इसके अंदर एक फेल ज़माना है। पाया जा रहा है। ये फ़ैल हुआ कि नहीं? हाँ, फेल है। कुरआना, कुरान किसी चीज़ का नाम है कि नहीं? मतलब ये इसम हुआ कि नहीं? इसमें है, इसमें है।
मिन माने से, ये इस्म से पहले आया हुआ हर्फ, है, तो ये हर्फ है कि नहीं? हर्फ है, हर्फ है। आसमान भी किसी चीज का समय भी नाम है, तो ये भी इसम है। इस्म हुआ कि इस, नहीं? तो इसम है। हम कितना भी बड़ा जुमला बनाएं, हमारा जुमला इन तीन चीजों से बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज हमारी एक स्टूडेंट क्लास से गायब हो गई, तो मैं क्या बोलूंगा? कि गाबत गाबत मुतअल्लिमतुन मिन फर्स्टली। मिन फसलिना अल-यौम, क्योंकि वो मरीज थी, बीमार थी। लिअन्नहा कानत मरीजतन, इसलिए कि वो बीमार थी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर भी वही आ रही देखो, सर। यहाँ पर भी वही बात मैं बोल रहा हूँ कि गाबत फ़ैल हो गया, मुतअल्लिमतुन इस्म हो गया, मिन हरफ जार हो गया है, फसलिना अल यौमा लिअन्नहा कानत मरीजतन, इसलिए कि वो बीमार थी। तो देखो यहाँ पर गाबत फ़ैल आ गया है, अब मैं फा बना रहा हूँ सिर्फ। देखो गाबत क्या है? गाबत फ़ैल है, मुतअल्लिमा इस्म है, मिन हर्फ है, हर्फ है। फसल भी इस्म है, अल-यौम आज, तो ये भी इसम। इस्म है। लिअन्ना ये हर्फ हो गया आपका, हा ज़मीर ये ज़मीर है, मतलब वो इस्म की ही किस्म है। कानत ये फ़ैल हो गया, मरीज़ा ये इस्म हो गया। तो इसम है। कितना भी बड़ा जुमला बनाएं आप, उसमें हमेशा तीन चीजें ही आएंगी। मतलब अरबी जबान में इन तीन चीजों के अलावा कुछ और पढ़ाया जाता ही नहीं है। अगर मैं बोलूं आपसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, तो हमेशा तीन ही चीजें मिलेंगी आपको। तो अल्हम्दु में क्या है? ये इस्म हो गया है, इसम है। इस्म हो गया। लिल्लाहि में जो ये लाम है, ली ये हर्फ हो गया। हर्फ अल्लाह जर। हरफे जर ये इस्म हो गया। रब इस्म हो गया। आलमीन इस्म इसम, हो गया। इसम है पूरा। मेरा कोई भी जुमला अरबी जबान में इस्म फ़ैल हर्फ से आगे बढ़ेगा ही नहीं, इन तीन चीजों का ही आना है बस। बात क्लियर है? क्लियर है सर। जी। तो यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं, देखो जरा, कि अल्लाह नाम है मतलब इस्म है, अल कुरआन नाम है मतलब इस्म है, अस्समा नाम है इसम है। मतलब इस्म है, नज़्ज़ला नाजिल इसम किया एक काम हुआ मतलब फ़ेल है, से मीन माने से से मतलब ये हर्फ है। मेरी बात समझ में आई? आ गई सर। तो ये क्लास थी आज की, और हमने अपने सबक को अगर हम क्विक रिकैप करें, अगर बहुत मुख्तसर से वक्त में अगर इसको हम रिकैप करें, तो हमने तीन बातें पढ़ी है महज, कि अरबी ज़बान सिर्फ और सिर्फ तीन बातों पर टिकी हुई है: इस्म, फ़ैल और हर्फ। इस्म वो कलिमा होता है जो अपने माना खुद बताए, ठीक है ना, और अपने माना बताने के लिए उसको किसी दूसरे कलमे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। उसमें कोई ज़माना भी हाँ नहीं सर। पाया जाता, माजी हाल मुस्तकबिल में से कोई ज़माना नहीं पाया जाता, जैसे अल कलम, अल किताब, अल्लाह, रसूल वगैरह वगैरह। मैंने आपको मिसाल दी यहाँ पर ही। बात क्लियर है? और उसके बाद हमने क्लियर है। पढ़ा है फ़ैल के बारे में, कि फ़ैल एक ऐसा कलिमा है, फ़ैल एक ऐसा कलिमा है कि जो अपने माना खुद बताने की सलाहियत रखता है, और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना पाया जाता है, ठीक है ना। और तीनों ज़माने कौन कौन से हैं ठीक है। भाई? माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। तो जैसे फ़ाला उसने किया, या फ़ालू वो करता है या कर रहा है, सौफ या फ़ालू वो करेगा, तो माजी, हाल, मुस्तकबिल। हर्फ, हर्फ वो कलिमा है जो अपने माना खुद ना बताए, गरीब है नहीं बता सकता, बल्कि उसको अपने माना बताने के लिए इस्म या फ़ैल की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कोई ज़माना भी नहीं पाया जाता। मिसाल जैसे मिन माने से, अला माने पर, फी माने में, ली माने के लिए, और जी बाजेर भी का मतलब के ज़रिए, जिसको इंग्लिश में हम कभी कभी बाय
बोल देते हैं बाय, बाय माने के जरिए। तो याद रखेंगे, ये 3 चीजें याद रखेंगे और कुछ नहीं है। जरूर। ठीक है ना? ठीक है सर। जी। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अभी हम कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं आपको, सिर्फ जो जितना पढ़ाया आपको पिछली 9-10 क्लासों में वो सारा रिवाइज करेंगे आप, असमा खुद सिया। ठीक है। ठीक है सर। जी। जी बरकत भाई, आप बराबर क्लास लेंगे ना आप? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जी। काफी लोग पढ़ते हैं हमसे, ऐसा नहीं कि आप रैंडमली, पाकिस्तान के ऑलरेडी काफी लोग हैं हमारे हमारे स्टूडेंट। और इंडिया का कोई स्टेट ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया का, कि किसी स्टेट से हमारे पास स्टूडेंट ना हो। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और जी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, तमिलनाडु तक के भी बच्चे हमारे पास हैं। तमिलनाडु जो इंडिया का बिल्कुल ये वाला जो हिस्सा है, तो तमिलनाडु के बच्चे हैं, केरल के बच्चे हैं, कर्नाटक के, काफ़ी हमारे पास लगभग बच्चे हैं, नागालैंड, मेघालय तक के बच्चे हैं। पाकिस्तान के काफ़ी स्टूडेंट्स, उससे पहले हम काफ़ी पढ़ा चुके हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर व बेशतर में दुबई माशाल्लाह। दुबई रहते थे आपके। तो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। क्वालिटी कंटेंट देंगे आपको, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे बरकत भाई, और आप शौक से पढ़िए। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह कुरान ठीक करीम है सर। समझना शुरू कर देंगे आप। ये हमारा बेसिक लेवल है अभी। हम धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय, हम लोग फॉरवर्ड करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे। और लगभग अरबी ज़बान, क्योंकि अगर इंग्लिश लैंग्वेज अगर एक स्ट्रीम है, तो अरबिक लैंग्वेज एक ओशियन है। बहुत वसी लैंग्वेज है ये, बहुत वसी लैंग्वेज अरबी ज़बान। अरबी ज़बान की आप वसअत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं, इसकी ब्रॉडनेस का, कि अरबी ज़बान की गिनती बहुत सारे उलमाए किराम को नहीं आती। अरबी ज़बान की गिनती सीखने में इंसान को 6 मंथ लग जाते हैं अप्रोक्स। लगने का मतलब, कोई आदमी सीखने को 2 दिन में सीख सकता है, लेकिन उसमें रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। ज़बर आएगा, पेश आएगा। जबकि हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्लास का बच्चा इंग्लिश की काउंटिंग 1 से 100 तक फट फट सुना देता है, लेकिन अरबी का मामला थोड़ा सा पेचीदा होता है। तो इसमें अरबी सीखने के लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है? ये आज की हमारी क्लास थी। इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह कल क्लास अपने टाइम पर हम कंडक्ट करेंगे। तो ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। जी ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।